Hello my YouTube family, welcome back to my YouTube channel with another most amazing video. So friends, thank you so much for love and support on my channel. So friends, आज जो है वो मैं आप लोग के लिए एक गपशप और चैटी गेट रेडी विद मी जो है वो करने वाली हूँ। साथ साथ आप लोग के साथ गपशप करूंगी और साथ साथ जो है वो मैं तैयार होती जाऊंगी। सो फ्रेंड्स स्किन को जो है वो हमने अच्छे तरीके से जो है वो क्लीन कर लिया हुआ है। अब जो है वो मैं अपनी स्किन को जल्दी से जो है वो हाइड्रेट करूंगी विटामिन सी सीरम के साथ। और विंसे का विटामिन सी सीरम फ्रेंड्स बहुत ही मैजिकल इफेक्ट्स रखता है, आप लोग की स्किन के ऊपर से हाइपर पिगमेंटेशन खत्म करता है। और इसको जो है मैं ट्वाइस अ डे जो है वो मस्ट बी यूटिलाइज करती हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो निविया का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। और मॉइस्चराइजर भी क्या है, इसको मैंने स्टोव क्रीम जो है वो बनाया हुआ है, आप सबको पता ही है। सो फ्रेंड्स, इस स्टोव क्रीम को जो है वो मैं अच्छे तरीके से स्किन पर अप्लाई करूंगी। आज मैं अपनी फिंगर ही यूज करूंगी। इसको लाइट जो है हमने अपनी फिंगर की हेल्प से जो है वो अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो क्योंकि मैंने हेयर्स के ऊपर बनाई थी और आप लोगों के लिए अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शेयर की थी कि मैं जो है वो अपने हेयर किस तरीके से डाई करती हूँ, इसलिए जो है वो मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया था कि हम जो है वो ये ट्यूटोरियल जो है वो परफॉर्म कर सकें। उसके अलावा उस ट्यूटोरियल का जो सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है कि आफ्टर डाई जो है वो कौन सी केयर करनी चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है वो आप लोग को यूज करने चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इसी टॉपिक पर जो है वो लेकर आऊंगी। सो आज मेरे पास जरा टाइम शॉर्ट है, सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज जस्ट आप लोगों के साथ एक गपशप होगी और साथ साथ जो है वो मैं तैयार हूँ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ यूज करेंगे गैब्रिनी का प्राइमर। और प्राइमर जो है वो मुझे इससे अच्छा जो है वो कोई भी नहीं लगा, इसलिए मैं जो है वो रिकमेंड करती हूँ कि यही जो है आप लोग यूटिलाइज करें। काफी थिक कंसिस्टेंसी है लेकिन बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारी फाउंडेशन है उसकी बहुत फ्लॉलेस जो है वो लुक आती है, इसकी कवरेज अच्छी है। सो ये काफी हद तक आपके जो फेस के पोर्स हैं उनको मिनिमाइज कर देता होता है। सो फ्रेंड्स, आज जो है वो मैंने क्योंकि एक अपना कैजुअल ड्रेस जो है वो वेयर करना है जस्ट फॉर लंच, तो इसलिए हम बहुत हैवी और थिक टाइप की लुक जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे। जस्ट आपको पता है कि मेरे मेकअप में मोस्ट स्पेशल काम जो मैं करती हूँ वो मैं अपना आई शेडो जो है वो क्रिएट करती हूँ। सो आज का आई शेडो भी मैं बहुत मजे का जो है वो क्रिएट करने वाली हूँ। सो हमने प्राइमर अप्लाई करने के बाद भी 2-3 सेकंड जो है वो मैं छोड़ देती हूँ ताकि स्किन जो है वो अपनी जगह पर प्रॉपर जो है वो सेट हो जाए। सो यूजुअली जब मैं नेचुरल मेकअप करती हूँ तो मैं उसमें बहुत ज्यादा जो है वो डबल कोटिंग जो है वो नहीं करती हूँ, ना क्रायोलन टीवी पेंट स्टिक की और ना ही जो है वो किसी भी टाइप की फाउंडेशन की। सो फ्रेंड्स, नेचुरल मेकअप के लिए क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्किन टोन जो है वो थोड़ी सी विटिश है, फेयर है, सो इस वजह से मैं यहाँ पे जो है वो आइवरी शेड ले रही हूँ एंड आइवरी शेड को जो है वो मैं अप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड, इसको जो है वो हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से या अपनी फिंगर की हेल्प से जो है वो अच्छे तरीके से अपने फेस पर जो है वो ब्लेंड कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं तब भी बहुत अच्छी जो है फ्लॉलेस एक आप लोग की कवरेज जो है वो आ जाती है। और अगर आप फिंगर्स जो है वो यूज करते हैं तब भी अच्छे तरीके से जो है वो इवनली ब्लेंड हो जाती है। यूजुअली जब रेगुलर लड़कियां मेकअप करती हैं तो फिंगर्स के साथ ही जो है वो फटाफट से जो है वो फाउंडेशन स्प्रेड कर लेती हैं। ब्यूटी ब्लेंडर जो है बहुत कम जो है वो लेडीज यूज करती हैं, वो जल्दी जल्दी में जो है ना वो फिंगर्स से बेटर जो है वो समझती हैं कि काम जो है वो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और इस फाउंडेशन को अच्छे तरीके से जो है वो हमने ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सबसे पहले स्पूली ले रही हूँ और अपनी जो आईज हैं उनको प्रिपेयर करूंगी आई शेडो के लिए। और इसको जो है वो हम इस तरीके से ब्लेंड एंड शेप कर लेंगे। सो यूजुअली लेडीज अक्सर कमेंट करती हैं अबाउट माय आईब्रोज। सो फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैंने एक प्रोफेशनल आई शेडो जब क्रिएट करना होता है तो ऑब्वियसली पार्लर में भी जो है आप लोग जब जाते हैं तो दे क्रिएट अ प्रॉपर शेप। और अगर विदाउट शेप जो है वो हम आई शेडो क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग की आई शेडो की कोई लुक ही नहीं आती है। सो मेरी जो है वो आईब्रोज इसी तरीके से डार्क है, तो इसी तरीके से जो है इसकी लुक्स जो है वो आ रही होती हैं। सो इसको जो है जस्ट मैं जो है वो ब्लेंड करती हूँ सबसे पहले। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इस टाइप का एक ब्रश लेते हैं और इस टाइप के ब्रश के साथ जो है वो हमने अपनी आईब्रोज को जो है वो प्रॉपर शेप दे लेनी है। सो फ्रेंड्स, यूजुअली मैं सोशल मीडिया पे अक्सर देख रही होती हूँ कि गर्ल्स जो हैं वो एक दूसरे को ट्रोल कर रही होती हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। और कमेंट करने वालों से जस्ट मैं एक सवाल पूछूंगी कि अगर आपको दूसरों में खामी नजर आती है तो आप बेटर आके परफॉर्म करके दिखा दें, कैमरे को फेस करके जो है वो इस तरीके से परफॉर्म करके दिखाएं। तब फ्रेंड्स जो है ना सूट भी करता है कि अगला बंदा जो है वो आपको क्रिटिसाइज करे, आपको टॉन्ट करे।
सो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जो है वो अपनी अंडर आई और आईज को जो है वो कंसील नहीं किया है, क्योंकि कल जो है वो मेरा बहुत हेक्टिक एंड टफ डे था, बिकॉज मैंने आप लोग के लिए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट एक रिकॉर्ड करनी थी और काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क था। और आपको पता है कि कितना ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। उसके बाद ऑलमोस्ट हमने जो है वो अपनी वीडियोस को एडिट करना होता है, उसका थंबनेल जनरेट करना होता है एंड मच मोर। और स्पेशली उसके बाद अगर गेस्ट आ जाए तो उनको भी देखना होता है, इसलिए रात जो है वो मैं काफ़ी लेट नाइट सोई। सो फ्रेंड्स, लाइट आप लोगों को जो है वो डार्क सर्कल मेरे अंडर आई जो है वो नजर आ रहे होंगे। सो हमने इसे मेकअप की पावर से जो है वो कंसील कर लेना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई शेडो प्राइमर मैं ले रही हूँ और अपनी आईज को मैंने आई शेडो के लिए जो है वो प्रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो आई शेडो है ये आप कैजुअल किसी भी ड्रेस के साथ जो है वो कर सकते हैं। सो मैं अपनी आईज को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ ताकि ये मेरा जो आई शेडो है ये पॉप अप करे और बहुत ब्यूटीफुल लगे। बिकॉज जब कभी भी आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे होते हैं तो आप लोग को जो है वो इतना ब्यूटीफुली जो है वो तैयार होना चाहिए ताकि आप लोगों की ड्रेस की एक ग्रेस भी जो है वो अच्छी से निकल आए। सो फ्रेंड्स, यूजुअली जब मैं आउटसाइड जाती हूँ तो इतना ज़्यादा जो मेकअप है वो मैं कैरी नहीं करती हूँ। बस सिर्फ ये होता है कि जब जाहिर सी बात है अपने फ्रेंड्स गेट टुगेदर में जाना है, किसी के साथ लंच पे जाना है, फैमिली इवेंट पे जाना है, तो ऑब्वियसली तैयार तो होना बनता है। सो फ्रेंड्स, मेकअप जो है वो आजकल का ट्रेंड है। सो मैं जो है वो ट्रेंड को बहुत फॉलो भी करती हूँ, इतना भी नहीं करती लेकिन थोड़ा थोड़ा करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसे ब्लेंड कर लेना। तो फ्रेंड्स, समडे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपना मेकअप का खजाना, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास कितना ढेर सारा मेकअप है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आप लोगों को ये वाला पैलेट शो कर रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है। और इसमें से जो है वो हमने एक ट्रांजिशन शेड लेना है और उस ट्रांजिशन शेड से जो है वो हमने अपनी दोनों आईज को जो है वो ब्लेंड करना है। सो फ्रेंड्स, ट्रांजिशन शेड के तौर पर जो है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं ये वाला शेड जो है वो अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईज पर। सो फ्रेंड्स, मेरी टिप है आप तमाम गर्ल्स के लिए कि जिनको शौक होता है मेकअप करने का और आप लोगों ने स्मोकी आई जो मेकअप है वो करना होता है, सो आप लोग लाइट टू डार्क जाया करें। डायरेक्ट डार्क जो है जब आप अप्लाई करते हैं तो आप लोग से शेड्स ब्लेंड नहीं आते और आप लोग की आईज जो है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगना शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो है वो इस शेड को अपनी क्रीज लाइन पर जो है वो ब्लेंड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो मिस रोज का मैंने जेल लाइनर या जेल काजल जो है वो लिया है और इस ब्रश की हेल्प से जो है वो हमने एक बहुत ही प्यारा सा जो है वो लाइनर ड्रॉ करना है अपनी दोनों आईज पर। लाइनर ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स, हमने अपने इस पैलेट में से ये वाला ब्राउन शेड जो है वो लेना है और अपने इस लाइनर को जो है वो अच्छे तरीके से स्मच करना है। और ग्रेजुअली जो शेड्स अप्लाई होते हैं फ्रेंड्स, उनका इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। सो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक ब्राउन शेड मुझे मिल गया है और इसकी हेल्प से जो है वो हमने जो है अपने इस लाइनर को जो है वो स्मज करना है इस तरीके से। इसी ब्रश की हेल्प से कर लें आप थोड़ा थोड़ा एंड देन फिर उसको स्प्रेड करते जाएं, क्योंकि जो लाइनर मिस रोज का आपने ये वाला अप्लाई किया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही क्रीमी फॉर्म में होता है ना, तो लाइट जो है वो स्मज लुक जब भी आपने क्रिएट करनी है स्मोकी स्मज, तो इसको आप लाइट जो है वो स्प्रेड करें, एकदम से स्प्रेड ना करें, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फ्रेंड्स शेड्स को स्मज करने के बाद जो है वो हमने ब्रश का यूज करना है और ब्रश से जो है वो हमने ब्राउन शेड से जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक जो है वो क्रिएट करनी है। सो फ्रेंड्स, ब्राउन बहुत ही प्यारा कलर होता है अगर उसे तरीके के साथ जो है वो अप्लाई किया जाए। सो इस तरीके से जो है वो हमने अपनी आईलिड को जो है वो ब्राउन शेड के साथ जो है वो कवर कर लेना है, क्योंकि आज का जो मेरा ड्रेस है उसमें भी ये तमाम शेड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी आईज को जो है वो ब्राउन शेड्स के साथ जो है वो कवर कर लेंगे। के बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपनी बहुत ब्यूटीफुल सी फंकी कलर्स वाली जो पैलेट है वो ले रही हूँ और इस येलो शेड को जो है वो हमने उठाना है और अपने इस ब्राउन शेड को जो है वो स्मच करना है, एक वार्म लुक देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने इस ब्राउन को इस येलो के साथ स्मच करना है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी वार्म लुक जो है वो मैं क्रिएट करूंगी। सो यहाँ पे इस ब्रश की हेल्प से जो है वो हमने लिटिल बिट येलो शेड लेकर इस लुक को जो है वो वार्म कर लेना है इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, वार्म किस्म का आई शेडो जो है वो हम क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ बॉब का लाइनर
और फ्रेंड्स ये फाइन लाइनर है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी लुक आती है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है। और इससे जो है वो जस्ट हमने एक विंग क्रिएट करना है ताकि हमारे आई शेडो की एक जो है वो लुक जो प्रोमिनेंट नजर आए। सो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे एक विंग जो है क्रिएट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आई शेडोज जो है वो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब जो है मैं फॉल्स लैशेस अप्लाई करूंगी, अपनी आईज को हाईलाइट करूंगी एंड देन फ्रेंड्स आऊंगी आप लोग के सामने एक बहुत ही शॉकिंग किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आ चुकी हूँ जी आप लोग के सामने अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल स्मोकी और वार्म लुक के साथ। एंड फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरा आई शेडो जो है वो कितना ब्यूटीफुल क्रिएट हुआ है। सो फ्रेंड्स अब बारी आती है हमारी लिप कॉम्बिनेशन की, और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमने मीडियम ब्राउन पेंसिल के साथ जो है वो लिप्स को लाइन करना है। तो वैसे फ्रेंड्स इस शेड को भी आप एज अ लिपस्टिक जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फ्लोरमर का 410 शेड जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी अपने लिप्स पे। सो फ्रेंड्स लिप कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके साथ हम बोल्ड ब्राउन में भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा ये लिप कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट किया है। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो है वो ब्लश ले रही हूँ एंड ब्लश जो है वो मैंने अप्लाई कर लेना है। सो विंटर्स में सन किस्ड ब्लश जो है वो ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये वाला मैजिक पिगमेंट ले रही हूँ और इसको हमने जो है वो फिंगर की हेल्प से बहुत लाइट सा लेना है। फ्रेंड्स इसका जो है वो मैजिकल टच है और इसके साथ जो है वो हम अपनी फेस को थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट करेंगे। इसको अगर आप ब्रश से अप्लाई करें तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी में अप्लाई हो जाता है। सो इस तरीके से जो है वो हमने इसे अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स हाइलाइटर के तौर पर इट्स बेस्ट थिंग, अ बेस्ट ऑप्शन, बजाय ये कि आप जो है वो लिक्विड हाइलाइटर्स पे पैसे ज़ाया करें। सो फ्रेंड्स ये वाला जो मैजिक टच है पिगमेंट, मैजिक पिगमेंट, फ्रेंड्स इसको जो है वो एज अ हाइलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आ चुकी हूँ जी अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप लोग के सामने। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मेकअप जो है वो कितना ब्यूटीफुल जो है वो क्रिएट हुआ है। और इस आउटफिट के साथ फ्रेंड्स मैंने आज की ये वाली मेकअप लुक जो है वो क्रिएट की है। इस आउटफिट की एक कंप्लीट लुक जो है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। आप लोग इस वीडियो को एंड तक मस्ट भी देखिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सो फ्रेंड्स कुछ ना करने से करना बहुत बेहतर होता है, बजाय ये कि आप अपने अपनों के जो है वो खिलाफ उल्टी सीधी गेम्स जो हैं वो क्रिएट करते रहें, उल्टी सीधी तरीके से जो है वो उनकी लेग पुलिंग करते रहें। सो फ्रेंड्स खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, इसलिए अपने ब्रेन को वेस्ट करने के बजाय जो है वो रास्ते तलाश करें अपनी मंजिल को पाने के, खुद को डेवलप करने के, अपनी लाइफ को आगे ले जाने के। सो फ्रेंड्स आज के इस ढेर सारे भाषण और ज्ञान के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फ्रेंड्स। कल मिलेंगे एक और ही बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म की वीडियो के साथ। सो आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है कि मुझे मेकअप ट्यूटोरियल करने चाहिए या व्लॉग करने चाहिए। सो जितने कमेंट्स मुझे आएंगे इन दोनों में से किसी एक पर, देन आई विल डू दैट वन फॉर यू। सो फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।